अगर आप संत कबीर के सत्य ज्ञान, आध्यात्मिक रहस्यों और जीवन बदल देने वाली वाणी सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। गुरु प्रताप भय और जादिन से सुरते ने अंत चली। हे संतो भाई सहज समान दे भली। हे साधो भाई सहज समान दे भली। जिसमें भूखा नहीं मरना है, खड़ेसुरी नहीं होना है, मौनी नहीं होना है, अनाज नहीं त्यागना है। कितना सहज मार्ग बताया। चलते फिरते बैठते उठते जैसे वो महात्मा जा रहे थे तो एक दिन पहले उनके भीतर में तूफान उठ रहे थे, लेकिन जब गुरु महाराज की बात समझ में आ गई तो एकदम उनका मन शांत हो गया और समाधि की झलक मिल गई। सज्जनों, ये जीवन की सहजता है। और शायद एक बात बताएं, कोई किसी भी कार्य को तुम करोगे तो बड़ी कठिनाई होती है। आप मकान बनवाते हो, बड़ी कठिनाई होती है। आप प्लॉट लेते हो, बहुत बड़ी कठिनाई से प्लॉट ले पाते हैं। शादी विवाह करते हैं, बड़ी कठिनाई होती है, तन से, मन से, धन से। जिस जीवन की क्रिया में प्रवेश करते हो उसमें सिवाय कठिनाइयों के और कुछ नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा मार्ग है, ये संत महात्माओं ने इसको जटिल कर दिया है। अंततः इसको सदगुरु कबीर साहब जी एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने इस मार्ग को सहज बताया। सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो। गुरु के वचन समाई हो, मेली सृष्टि चराचित राखो, रहो दृष्टि लो लाई हो। मेली सृष्टि का मतलब होता है मेले विचार, गंदे विचार। अगर आप उन विचारों को देख रहे हो तो आपके गंदे विचार समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे विचार उज्ज्वल हो गए, आपका व्यवहार भी उज्ज्वल हो जाएगा। आपकी अंदर में आपका अहंकार खत्म हो जाएगा और विनम्रता का उद्भव होगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, संतों, बड़े आश्चर्य की बात है, एक गैया ने और नाहर को खा लिया। आप कहोगे गैया कैसे नाहर को खा सकती है? लेकिन सज्जनों, ये शांति ही तो गैया है और ये शांति रूपी गैया और अहंकार रूपी नाहर को खा जाती है। जैसे ठंडा लोहा और गर्म लोहे को काट देता है तो दोनों लोहा ही, हथौड़ा भी लोहा है, छेड़ी भी लोहा है और जिसको काट रहे हैं वो भी लोहा है। पर वो ठंडी छेड़ी ने और गर्म लोहा को काट दिया। ऐसे ही अगर आपके अंदर में ये शांति का और विनम्रता का उद्भव हो गया तो आप अपने अहंकार को पराजित कर दोगे। आपके अंदर में जो मन का उतावलापना है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए पर होता कब है? हे गुरु प्रताप भय और जादिन से सुरते ने अंत चली। हे साधो भाई सहज समान दे भली। हे संतो भाई सहज समान दे भली। हे साधो भाई सहज समान दे भली। फिर तुम वाणी से बोलोगे, आपकी वाणी मीठी निकलेगी। फिर तुम दृष्टि से देखोगे, आपकी दृष्टि में सम्यकता होगी। तुम्हारे भीतर में हठता नहीं होगी और शीतलता भी नहीं होगी। ये हठता और शीतलता, ये दोनों बीच का मार्ग है। ये देखिए कितना बढ़िया कहा। जहां जहां डोलो सो परिक्रमा। फिर जरूरत नहीं पड़ेगी कि चलो गिरिराज जी महाराज को परिक्रमा लगाने के लिए, कि चलो अमुक मंदिर के अमुक देवता की परिक्रमा करनी है, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी।
जहां जहां तुम्हारे पैर पड़ेंगे वहां वहां भूमि भी पवित्र हो जाएगी। इसलिए तो कहते हैं कि जहां जहां संत जाते हैं वहां भूमि पवित्र हो जाती है। भगवान कृष्ण से पूछा कि आपको संत कैसे लगते हैं? तो ऐसे पवित्र हृदय के जो संत होते हैं तो वो कहते हैं, एक कड़ी सुनाओ। उधो संत सदायत प्यारे, उधो संत सदायत प्यारे। अरे मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जा रे संत सिधारे, दोनों को संत सदायत प्यारे, दोनों को संत सदायत प्यारे, दोनों को। जहां जहां संत जाते हैं और मैं उनके पीछे पीछे जाता हूं, और पीछे पीछे नहीं जाता हूं, उनके चरणों की धूल लेकर के अपने मस्तक पर लगाता हूं। देखो भगवान, भगवान कह रहे हैं, जिनको भगवान कहते हैं, ऐसे संतों की अगर चरणों की धूल मिल जाए, जिनको प्रज्ञा बोध प्राप्त हो गया हो, जो स्वरूप स्थिति में ठहर गए हों, ऐसे संतों की अगर धूल मिल जाए तो बड़े परम सौभाग्य की बात है। भगवान श्री राम जी ने भी सबरी से ये बात कही, सातम में जग मोई में देखा और मोते अधिक संत कर लेखा, और मोर बचन क्या जावे फीका, संत बचन पत्थर की लीखा। संतों के वाक्य होते हैं वो यथार्थ होते हैं, सत्य होते हैं। कभी भी वो मिथ्या भाषण नहीं बोलते हैं, कभी मिथ्या बात नहीं बोलते हैं। एक क्षण भी उनका बेकार में नहीं जाता है। इसलिए ऐसे संतों के लिए कोट कोट भगवान जैसे महापुरुष कहते हैं कि हम उनके लिए नमन करते हैं। कितनी बढ़िया बात कही। जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कछु करो सो पूजा, और जब सोऊं तब करो दंडवत, भाव मिटाऊं पूजा। सहज समाधि भली, संतो भाई सहज समाधि भली। ये गुरु प्रताप और जा दिन से, सुरते ने अंत चली। साधो भाई सहज समाधि बनी, साधो भाई। पहले हम सुनते थे कि ऐसे संत, ऐसे संतों के दर्शन हो जाएं कहां मिलेंगे? तो लोग कहते वो हिमालय में बर्फ में भी तो दबे रहे हैं, उनके दर्शन नहीं होते हैं। लेकिन ये बात बहुत देर में समझ में आई कि वास्तव में जो कोई हिमालय में दुबके छुपके होंगे, या जो कोई भूखे प्यासे मरते होंगे, या खड़ेश्वरी मौनी दिगंबर होंगे, सच्चे अर्थों में उनके पास में ज्ञान नहीं है। जो कोई ज्ञानी पुरुष होंगे वो सभा के बीच में होंगे। क्यों? अरे कमल की जड़ तो कीचड़ में ही होती है, उसकी डंडी पानी में रहती है और उसका फूल ऊपर खिलता है। तो ये शरीर संसार में ही रहता है और संसार के विचारों के बीच में ही उन संतों का जीवन व्यतीत होता है। लेकिन ये ध्यान रखो, उनके भीतर में संसार नहीं होता है, उनके भीतर में केवल परमात्मा होता है। इसलिए आंख न मूंदो कान न रूंदो, कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ जाए। एक भजन में कहते हैं कि सकल परखना कछु न गहना, और पारक पद पर दृढ़ हुए रहना।
बहुत उच्च कोटि की बात है। आँखें मूंधो कानन रूंधो और काया कष्ट निधारो। फिर आंख बूंदनी नहीं पड़ेगी, आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी। फिर कानों में उंगली नहीं लगानी पड़ेगी, कान अपने आप बाहर की शब्दों को नहीं पकड़ेंगे। आँखें मूंधो कानन रूंधो काया कष्ट निधारो। ये खुले नैन यस यस पहचानो सुंदर रूप निहारो। साधो ये गुरु प्रताप और जा दिन से सुरते ने अंत छड़ी। ये साधो भाई सहज समाधि भली। ये संतो भाई सहज समाधि। शब्द निरंतर मनुआराते। हम अपने मन को हर वक्त अपनी नजरों में रखते हैं। ध्यान रखो, जब तुम्हारा मन तुम्हारी नजरों से बाहर हो जाता है तो तुम्हारा मन तुमको संसार में खींच करके ले जाता है। और जब मन तुम्हारी नजरों के सामने होगा तो फिर मन में अपनी कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि फिर वो तुमको संसार में खींच करके ले जाए। मन को ऐसे जानो जैसे कोई एक नौकर, लेकिन वो नौकर भी राजा बन जाए तो फिर क्या होगा? फिर तो वो उल्टा सीधा काम करेगा। तो हमने इस मन को ही तो राजा बना दिया है, यही गड़बड़ हो गई है। और जो स्वयं में तुम राजा हो, तुम अपने आप को भूल गए हो और मन तुमने राजा बना दिया है, ये भूल हो गई। अगर तुम लौट करके आ जाएं और अपने मन को समझ लें ठीक तरीका से, तो फिर मन तो तुम्हारा नौकर है, मन तो तुम्हारा गुलाम है, मन तो तुम्हारी सेवा करेगा। शब्द निरंतर मनुआराते मलिन वासना त्यागी। यानी अब गंदे विचार नहीं आते हैं मन के अंदर में। जो तुम्हारे अंदर की जो गंदी जो वासना थी, जो मैंने उस राजकुमार की बात कही कि पहले दिन गया तो उस बहन के प्रति उसके अंदर में कुछ गंदे विचार भी प्रकट हो गए थे, वो वासना थी उसकी। लेकिन जब गुरु महाराज ने बोध दिया कि तुम आज फिर से जाना और आज अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करते जाना, तो जब दूसरे दिन गया अपने मन को निरीक्षण परीक्षण करते हुए, तो जो गंदे विचार थे वो समाप्त हो गए। इसलिए तो रामायण में भी कहा है, निर्मल मन जन सो मोह पावा और मोह कपट छल छेदन भावा। शब्द निरंतर मनुआराते हर मलिन वासना त्यागी। ये सोवत जागत कबहु न खूटे ऐसी रे तारी लागी। साधो भाई ये संतो भाई सहज समाधि भली। गुरु प्रताप और जा दिन से सुरते ने अंत चली। ये साधो भाई सहज समाधि भली। ये संतो भाई सहज समाधि। अब तुम्हारा ध्यान सदा हुआ है, तुम भले ही झाड़ू लगा रहे हो अपने घर में, लेकिन तुम जागृत हो, भीतर से होश में हो। तुम भले ही चाहे अपने बर्तन साफ कर रहे हो, चाहे भले ही तुम स्नान कर रहे हो, चाहे भले ही तुम अपने कपड़ाओं को धो रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, लेकिन तुम अपने आप से जुड़ करके कर रहे हो। तुम भोजन बना रहे हो और अपने आप से जुड़े हुए हो, जागृत होकर के बना रहे हो, तो वो भोजन भोजन नहीं, वो भोजन प्रसाद बन जाएगा। तुम स्नान कर रहे हो ध्यान के साथ, तो वो तुम्हारे शरीर का स्नान तो होगा ही, लेकिन साथ साथ आत्मा का भी स्नान हो जाएगा। कितनी बढ़िया
कितनी सहज साधना सदगुरु कबीर साहब जी ने इस रहस्य को खोला। और देखिए, कहें कबीर है अद्वत रहनी सो प्रगट कर गाई, ये दुख सुख से एक परे परम पद सो पद तारे समाई, साधो भाई सहज समाने भली, संतो भाई सहज समाने भली, ये गुरु प्रताप और जा दिन से सुरते ने अंत चली, साधो भाई सहज समाधि भली, ये संतो भाई